हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका मैनकाइंड फार्मा, दूसरा यहाँ पे एल&टी। आज के दिन यहाँ पे दोनों स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, सारी चीज़ तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको ये भी जानेंगे कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले मैनकाइंड फार्मा के बारे में। देखो आज यहाँ पे जो 5% तक जो गिरावट आपको देखने को लगी, अभी यहाँ पे चार्ट देखोगे ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 10:30 से लेकर ऑलमोस्ट 11:30 के बीच जो गिरावट हुआ है उसका वजह यहाँ पे क्या है, आईटी डिपार्टमेंट का रेट। अब देखो यहाँ पे क्या रेट है, क्या क्या यहाँ पे पूरा न्यूज़ है वो पहले जानते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि ब्रोकर यहाँ पे अभी भी क्या टारगेट जो है दे रहे हैं मैनकाइंड फार्मा में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे जो खास बात क्या है कि देखो यहाँ पे गिरावट हुआ था, लेकिन फिर से स्टॉक यदि चेक करोगे तो आपका यहाँ पे जो रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को फोकस करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जानेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग सर्चेज एट इट्स ऑफिस इन न्यू दिल्ली। यानी कि आपका मैनकाइंड फार्मा का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट का जो रेट आपको देखने को मिला है, और उसी कारण जो आज स्टॉक में ऑलमोस्ट आपका 5.5% तक जो गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक फर्म है जिनका नाम है एनटीक्यू, उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे 1584 प्राइस का देखने को मिलता है, यानी कि उनके हिसाब से अभी भी यहाँ पे बाई रेटिंग है। और ऐसे तो मैंने आपको जो 2 दिन से मैंने कहा है कि मैनकाइंड फार्मा कोई यहाँ पे ख़राब शेयर है नहीं, और जिस तरह से यहाँ पे जो गेन देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका मात्र 10% का ही जो आपका यहाँ पे जीएमपी था, उसके हिसाब से तो यहाँ पे 30% तक जो गेन आपको देखने, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे गेन देखने को मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका जो टेक्निकल अभी यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो लेवल आपको 1500 तक देखने को मिल सकता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट भी आपको देखने को मिल रहा है 1584 का। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म पर्पस है, यानी कि बस आपका एक ऐसा यहाँ पे गेन था, एक आपको ऐसा मोटो था कि बस आप यहाँ पे 20% कमा लो या फिर उससे यहाँ पे थोड़ा जो ज़्यादा कमा लो, तो आप यहाँ बेच करके निकल सकते हो। नहीं तो यदि आपको यहाँ पे एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए यदि आपको वेट करना है, तो जरूर से यहाँ पे आपको अभी होल्ड करके चलना चाहिए। बस ये शॉर्ट टर्म का था, क्योंकि मैंने कल इसके बारे में आपको पूरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी इसका आपको फंडामेंटल था, बेसिक, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। तो कल के वीडियो को भी एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एल&टी। तो आज के दिन यहाँ पे 5% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड के बारे में, इस कंपनी में, सॉरी। और देखो यहाँ पे गिरावट का वजह क्या है, Q4 का नंबर, तो हम लोग यहाँ पे भी एक बार फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लो कि जो मेन जो कारण यहाँ पे गिरावट का जो है ना, एक चीज़ और है, वो यहाँ पे मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन आपको जो है कम देखने को मिला, और इसी के कारण जो है स्टॉक में इस कदर का गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन अब लोग यहाँ पे Q4 का नंबर भी चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो है यहाँ पे क्वार्टर भी गेन है, और आपका ईयर ईयर भी एक गजब का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। ऑलमोस्ट आपका 52,000 करोड़ से बढ़कर आपको चुका है 58,000 करोड़। तो सेल्स के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर 3,000 से बढ़कर आपको हो चुका है 4,459 करोड़ का, और वही हम लोग यहाँ पे चेक करें ईयर के वाइज से, तो 4,138 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 4,459। तो आप यहाँ पे खुद ही बताओ कि जब यहाँ पे Q4 का सेल्स भी सही है, Q4 का यहाँ पे प्रॉफिट भी सही है, प्लस आपका जो ईयर भी सेल्स सही है, प्लस आपका प्रॉफिट भी सही है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट की यहाँ पे वजह क्या है, मार्जिन। क्या मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन जो है कम दिखने को मिल रहा है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे अनुमान कर रहे थे, जो यहाँ पे आपका ब्रोकर जो यहाँ पे ऐसा चाह रहे थे कि इस तरह का मार्जिन देखने को मिल सकता था, उस कदर का यहाँ पे मार्जिन देखने को नहीं मिला है, और उसी की वजह से आज स्टॉक में 5% तक का जो है गिरावट है। अब देखो कुछ कंपनी का यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल, जिससे आपको समझ आए कि कंपनी क्या सही में इतना खराब है या फिर सही में इतना अच्छा है। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे आर यहाँ पे 12.5% का है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद हो जाता है 112 रुपया 50 पैसा। अब देखो मैंने चीज़ बताया था कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही नंबर यहाँ पे जस्ट 12% के ऊपर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। फिर साथ साथ देखो कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है, यानी कि अपने एसेट को सेल करके, तो यहाँ पे 636 रुपये आपको मिल सकता है। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1500 हो, 1300 हो या फिर आपको 2000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 600
₹936। लेकिन चेक करने का क्या तरीका होता है, देखो चेक करने का तरीका ये है कि अभी जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% से ऊपर है या फिर नहीं। तो यहाँ पे 10% क्या ऑलमोस्ट आपको 20-30% तक जो है देखने को आपको मिल रहा है। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू भी यहाँ पे सही है। प्लस देखो यहाँ पे स्टॉक का पी, तो यहाँ पे स्टॉक का पी भी जो 30 का है, और देखो मार्केट कैप तो 3 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप भी देखने को मिलता है। और साथ ही कंपनी का यहाँ पे डेप्ट भी है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.35। जानते हो कि ये जो नंबर आपका 1% से कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यदि कंपनी यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 284 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डर जो बना हुआ रहेगा। और इस चीज़ को आपको समझना है, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ। देखो मेरा काम है हर स्टॉक का सच्चाई प्लस आपका जो भी उसका यहाँ पे खराबी है वो भी बताना। ऐसा नहीं कि बस एक अच्छा स्टॉक है तो बस उसका यहाँ पे यही बताओ कि वो स्टॉक यहाँ पे सही है, बाई कर लो, नहीं। हर स्टॉक का एक पॉजिटिव होता है तो एक आपका नेगेटिव भी जरूर होता ही होता है, और उस चीज़ को बहुत से लोग यहाँ पे आपको नहीं बताते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल्स तो मैंने दिखा, FIS का यहाँ पे चेक करोगे तो आपका यहाँ पे स्टेक बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखो यहाँ पे आपका जो आपका DIS का यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे 39.76% से घटकर आपका चुका है 38.64%। साथ साथ यहाँ पे चेक करोगे आपका जो पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे 36.70 से यहाँ पे घटकर आपका चुका है 36.65, यानी कि 0.05% का जो कमी आते हुए दिखाई दिया है। तो चलो सही है। ऐसे तो जानते हो कि यहाँ पे 25% ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 36.5% तक का जो स्टेक देखने को मिलता है। तो ये चीज़ का भी आपको यहाँ पे ज़रूर जो ध्यान देना है, और बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना। और देखो यहाँ पे कैश फ्लो फिलहाल अभी मार्च 2023 का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन चेक करने क्या तरीका मैंने बताया मार्च 2022 के हिसाब से। देखो कैश फ्लो का पहले मतलब क्या था वो पहले यहाँ पे जान लो। देखो इसका मतलब ये है जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने क्या तरीका होता है, 19,000 ये जो नंबर है ना, इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 10,419 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, और ये जो है 25% तक आपको रोल निभाता है। और इसके कारण स्टॉक एक गजब का फंडामेंटली है। हाँ बस एक चीज़ है यहाँ पे जो मैंने दिखाया शुरू में, आपको डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है, बाकी सब कुछ कंपनी का यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो इस चीज़ में आपको जरूर जो है ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे होल्ड कर चलो, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा वेट करके चल सकते हो, कि मार्केट को यहाँ पे Q4 का नंबर पसंद नहीं आए तो शायद यहाँ पे और कमजोरी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों में यार शेयर भी कर देना जिनके पास ये दोनों में से कोई एक स्टॉक भी हो। तो चलो अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।